नमस्कार जी। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वैद्य जी से। वैद्य जी जो अपने जीवन के 28 साल जनहित में लोगों की सेवा में बिता चुके हैं। अब वो उनका अपना परिचय खुद देंगे और बताएंगे आज यहाँ पर खानपुर पे उनके आने का उद्देश्य क्या है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। देखो, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। यहाँ जो खानपुर में आने का जो मेन उद्देश्य थे, भाई अनिल कुमार जी हमारे साथी हैं और हमारे एक समाज है जो आम जन प्याऊ से ये बहुत मतलब अच्छा काम करते हैं, हमें अच्छा लगा इसलिए हम इनसे जुड़े थे। और आज इनका अमूला हर्ब सेंटर का यह उद्घाटन हुआ है, इसके लिए ऊपर हम इसके उपलक्ष्य में भाई के पास शरीक होने के लिए आए थे। बाकी मैं राजेश कुमार वेदाचार्य, बस स्टैंड बधवाना पे बस स्टैंड दुकान है मेरी, चरखीदारी डिस्ट्रिक्ट में। और मेरा फ़ोन नंबर 9813532665 यानी 98 135 32 665। 28 सालों से मैं इसकी आयुर्वेद की जो मैं लोगों को मैं अपनी सुविधा दे रहा हूँ। 26 साल से मैंने बिल्कुल फ्री सेवा की, मतलब बाज़ार से दवाई ला करके मैंने फ्री दिया। क्यों? हम राजीव दीक्षित सेवाग्राम डिस्ट्रिक्ट वर्धा महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। वहाँ से मैंने वैद्याचार्य की थी, वैद्य विशाल वहीं से करी थी और फिर अमूला हर्ब कंपनी से जुड़ गए। पहले क्या था सिस्टम, अगर आप टेंट की दुकान कर रखी थी, टेंट की दुकान का पैसा 10% निकाल करके और देसी दवाइयों को ईजाद करके लोगों को फ्री देना। कोरोना के बाद में टेंट का काम बंद हो गया तो पैसे कहाँ से लें, तो इसलिए हमें आज क्या करें, जो दवाइयों की जो लागत मूल्य वो ले रहे हैं, 200 रुपये हम फीस ले रहे हैं। वो हर साल दशहरा के 4 दिन बाद 14 को एक अस्थमा का, श्वास और नज़ला का एक कैंप लगाते हैं, उसमें खीर बनाते हैं। उस खीर के अंदर हम बताते हैं बड़ाओ से कोई भी, उसके अंदर अर्जुन छाल, मोती भस्म, नागर मोथा और एक अपने मोती भस्म हो गया और सलाजीत होगा, केसर होगा। ये इन महंगी महंगी दवाइयाँ पड़ती हैं। हमें इलाज चाहिए लोगों का, हमें मतलब एडवर्टाइजमेंट नहीं चाहिए, तो इसलिए महंगी महंगी दवाई डालते हैं। ये 200 रुपये हम फीस के लेकर के वहाँ लगाते हैं और 28 तारीख का अभी हमारा कैंप होगा, बिल्कुल निःशुल्क होगा। इसके उपरांत जब हम बीमारियों का इलाज करते हैं, हर एक बीमारी का इलाज हम आयुर्वेदिक पद्धति से करते हैं। मैं एलोपैथिक का कोई विरोध नहीं कर रहा, एलोपैथिक अपनी जगह बहुत अच्छी है, लेकिन जहाँ आयुर्वेद बीमारियों को जड़ से श्वास है, अस्थमा है, नज़ला है, थायराइड है, बीपी है, शुगर है, इनमें एलोपैथिक की ताज़ जिंदगी दवाई खाते हैं। और हमारी दवाइयाँ मात्र 6, 7, 8 महीने तक हर बीमारी को पूरी तरह कंप्लीट कर देते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। मैं अपने भारत स्वास्थ्य ट्रस्ट की तरफ से एक बात सबको मैं बताना चाहता हूँ, आज एक देश के अंदर बहुत बड़ा षड्यंत्र है एलोपैथी दवाई का। एक बंदा गए, कोई एक पेशेंट दवाई, उसको बीपी की शिकायत होगी, उसने बीपी की दवाई शुरू करी, मात्र 6 महीना 7 साल 8 साल के अंदर, अगर बढ़िया किस्म तो 9 साल के अंदर उसका लीवर चलेगा। लीवर के बाद में फिर लीवर की दवाई शुरू होगी, वह 7-8 साल के बाद में किडनी भी गई और वे बंदा भी गया और पैसा भी गया। मतलब देश की अर्थव्यवस्था खराब करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है देश के अंदर। एलोपैथिक को जितना आप यूज करोगे उसका साइड इफेक्ट आएगा। एक बता दो, उसके अंदर लंबी दवाई खाई साइड इफेक्ट नहीं आता, आयुर्वेद के अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं। दूसरी बात, हर एक बीमारी है उसका मुकम्मल इलाज है। मेरे पास ऐसे ऐसे वीडियो पड़े, ऐसे लोग बैठे हैं, जैसे गोल्ड ब्लैडर की पथरी है, डॉक्टर ऑपरेशन बोलते हैं, हम 10-12 दिन के अंदर बिल्कुल बाहर निकाल लेते हैं। इसके अंदर एक बंदा है यहाँ पंकज सैनी, उसके वीडियो रखे हैं, निरवाड़ी से है। उस बंदे की बाएं जो बोन है, मेरो बोन, बैक सेट, रीढ़ की हड्डी, उसके अंदर दिक्कत, आर्टिमिस, मैदान, सभी हॉस्पिटल नहीं कहते आपका कोई इलाज नहीं, ये बंदा 1 मिनट खड़ा नहीं रह सकता। अब वो 8 बार आया मेरे पास, अब वो बंदा चलने लग गया। बहुत बढ़िया। और अगर आप अपने चैनल से चाहते हो, कल वो बंदा मेरे पास फिर आएगा, आप उसी वीडियो बना सकते हैं। मतलब हम देश सेवा के लिए लगे हैं, पैसा कमाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं। तो इसी बातें कहते हैं हम, मतलब अब बीमारी कहाँ पैदा होती है मैं आपको बताना चाहता हूँ। बीमारी होती है हमारे विरुद्ध भोजन खाने से। हम कहते हैं भोजन घर पे खाओ, बस एक सी बात छोटी सी और बात बताना चाहता हूँ। बीमारी कितनी होती हैं बॉडी के अंदर? वात,
पित्त कफ त्रिदोषक शरीर है। वात की 80 बीमारी हैं, पित्त की 60 हैं, कफ की 28 हैं, टोटल 148 बीमारी हैं। 148 बीमारी के अंदर 3 प्रकार की आदमी की प्रकृति होती है, वातज है, पित्तज है, कफज है। आप वातज है, आप वातज प्रकृति हैं तो आपको पित्त वाली बीमारी काम नहीं, दवाई काम नहीं करेगी। आप कफज है तो आपको वो दवाई काम नहीं करेगी। तो इसलिए 3 प्रकार की प्रकृति है तो 3 प्रकार की दवाई कर लो। यानी कि 128 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 1444 हो जाएंगी। 1444 दवाइयों की ज़रूरत है हिंदुस्तान के अंदर। और आप मेडिसिन मार्केट के अंदर आप जाकर 85,000 प्रकार की मेडिसिन हैं एलोपैथिक में, जो साइड इफेक्ट के कारण विदेशों में बंद है और यहाँ धल्लड़ से चल रही है। बहुत बढ़िया। मेरा देश का मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान करता है तो ये आयुर्वेद इतना फ़ायदा कर रहा है, एलोपैथिक नुकसान कर रहा है। एलोपैथिक की दवाइयों से बचो, साइड इफेक्ट से बचो। और हर दवाइयों की लिस्ट आई हुई है, आगे ये दवाई बैन है, ये दवाई बैन है, हर मेडिकल स्टोर पर मिल रही है। तो मैं इसी बात को बताता हूँ, आयुर्वेद को अपनाओ, देश को खुश बनाओ। सबसे बड़ा षड्यंत्र है ये। आप 1 मिनट थोड़े घर में सोचो शर्मा जी, मतलब एक जैसे मान लिया आपने घर में कोई बीमारी आ गई, अपने बढ़िया के किसी के बच्चे के हो गई, हम उसी टाइम उसको जाकर लेकर जाएंगे और डॉक्टर जो मांगेगा वो देंगे। लेकिन उसी के तहत अगर हम कोई कपड़ा लत्ता डिमांड होगी, बच्चे को और कोई डिमांड होगी तो हम मना कर देंगे बेटा 2 महीना 3 महीना, लेकिन इसके लिए बीमारी के लिए नहीं करते और मुंह मांगा पैसा होता है। इसीलिए ये आज का जो सिस्टम, मैं आपको आइए अपने क्लिनिक पर मैं आपको बताऊंगा, जो इतनी जांचें ले रहते हैं, जांचों के अंदर सब नॉर्मल, लीवर नॉर्मल, किडनी नॉर्मल, हर चीज़ नॉर्मल, अलग अलग मतलब प्रेशन है प्रेशन। तो आप ये क्या समझेंगे, एक पेशेंट सारी उसकी जांचें नॉर्मल हैं और वो परेशान है, तो ये क्या है? मैं तो समझ में आया नहीं, हम तो आयुर्वेद के नहीं दशा हो गए, सिस्टम क्या है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि हर भोजन के बारे में बताना चाहता हूँ। आयुर्वेद के अंदर के बात बताई हुई, हर महीने के अंदर एक चीज़ बंद है। चैत, बैसाख, जेठ, साठ, सावन, भादो, आसुज, कार्तिक, मंगसर, पोह, माह, फागुन, 12 महीने होते हैं। हर महीने के अंदर जैसे चैत के अंदर गुड़ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गुड़ चैत के अंदर गर्म होता है, गर्मता से। चैते गुड़, बैसाखे तेल, साढ़े पग, जेठे पग, साढ़े बेल, यानी कि जेठ के अंदर पैदल नहीं चलनी, 60वें बेलगिरी नहीं खानी चाहिए, सावन दूध नहीं, भादो दही नहीं, आश्विन करेला नहीं, कार्तिक जीरा नहीं, मंगसर धनिया नहीं, माघे मिश्री नहीं और फागण चना नहीं। इन 12 महीने 12 चीज़ों से देह बचाए, उसके घर पे कभी ना आए। पर हमें तो ये चीज़ पढ़ाई नहीं जा रही। हमारा सबसे ज़्यादा कबाड़ है ना, हमारा हिंदुस्तान का सिलेबस है, उसके अंदर काम की बात एक भी नहीं पढ़ाई जा रही। बहुत बढ़िया। सबसे ज़्यादा अगर हमने देश का अगर अर्थव्यवस्था को ठीक करना है, सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था हमारे स्वास्थ्य है। हम घर के अंदर स्वास्थ्य है, हमारा देश स्वस्थ रहेगा तो हम महान बनेंगे, हम दोबारा सोने के चिड़िया बनाएंगे। सबसे बड़ा षड्यंत्र यही था, आज देश को स्वास्थ्य के लिए खराब। एक आप माध्यम से एक बात और बनाना चाहता हूँ। पहले भाईचारा इतना अच्छा, एक दूसरे को चाहते थे। आज क्या था, उसके अंदर 650 साल रिसर्च की थी। आगे इतना हिंदुस्तान के भाईचारा क्यों वो बताया चला कि ये गायों का दूध पीते हैं, 50 गाय इकट्ठी चराओगी, कोई सिंह फंसाओ नहीं, 50 एक अंकल जो एक जगह बैठा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। गाय का दूध इतना मतलब निरोग है, कोई मतलब नहीं। गाय का दूध कितनी देर फुर्ती है, बच्चा दूध पीते ही उछलने लग जाएगा। और भैंस के अंदर तो सारी विपरीत है सुन। तो भाइयों को भाइयों से बैर पढ़ाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है जो भैंस का दूध पिलाया था। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, भैंस का दूध से बचो। जितना भैंस का दूध, गाय का दूध जितना पिएंगे, गाय के दूध घी के अंदर सोना होता है। आप जो इसके जो कुबड़ होता है ना, उसके अंदर सोना होता है, आप चेक करवा लेना। पहले सोने चांदी के बर्तन होते थे, लोगों का एनर्जी होती है। आज मैं आप चेक स्टील का बर्तन आ गए। अगर आप एक लाइव डोमो देखना चाहते तो एक स्टील का बर्तन ले, मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइव दिखा दूंगा। एक स्टील का बर्तन ला दो, कोई छोटी कटोरी ले आओ, दूध ले आओ, नहीं खाली ले आओ। ये जो हमारे देश के अंदर जो सबसे बड़ी जो कुरीति चली हुई है ना, इसके बारे में थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। मैं आयुर्वेद के माते मैं ये भाई को बुलाया है। भाई साहब आप खड़े होइए थोड़ा। आपका नाम क्या है? आप मेरे को जानते नहीं हैं, आपने कोई बातचीत नहीं की।
एक आप थोड़ा सा हाथ ऐसे डालियो, मैं इस हाथ को ताकत लगाऊंगा, आपको रोकना है, मैं ताकत लगा आपको दबाना है। ठीक है जी, लगाइए आप ताकत और बताओ। और एक बार बहुत ज़्यादा ताकत है, शायद दोनों हाथ पूरा तो ताकत लगा दिया। अब ये स्टील का गिलास आप यहाँ अंदर डालिए अपनी बॉडी के अंदर, लेकिन बॉडी के मतलब चमड़ी के टच होना चाहिए, स्किन के हाल का टच होना चाहिए, बनियान से नीचे जाओ और नीचे करूँ, बनियान से नीचे हो, यानी कि हमारा जो सारा सिस्टम है ना वो चमड़ी, किडनी वैसे 2 होती हैं लेकिन शर्मा जी किडनी 3 होती हैं। हमारी जो चमड़ी होती है वो भी किडनी का काम करती है। आप पेशाब को और पसीना को चेक करवा लो, दोनों में मतलब बराबर आ रहे हैं। ये भाई को सिर्फ मैं 15 सेकंड के लिए रोकूंगा, इसको 15 सेकंड के इसके अंदर यह आ जाएगा, तो इसलिए मैं अभी भाई साहब फेंक नहीं, इसको ऐसे रखने दो, आप हाथ लगाओ अब वैसे ही। अब हो सकता है उस टाइम आप कुछ समझ में नहीं आई हो, आप ताकत लगाने यार, बहुत ज़्यादा ताकत लगाओ आप ताकत, भाई जी लगाइए, भाई जी लगाना है ताकत। आप क्या भाई साहब क्या बताएंगे, आपकी ताकत करेंगे बताइए भाई साहब। ताकत तो गलासी में आ गई सारी, गलासी में नहीं आ गई, हाँ मतलब ताकत नहीं गिरी ना, लेगी खत्म होगा ना, आप मैंने आपको बोला तो नहीं अभी आप ताकत मत लगाना। बोले आपने, तो ये समाजी ये जो है ना ये के साथ भी करो, हाँ बहुत आओ हाँ, मतलब ये बूढ़े वाला पित्तल का गिलास, पित्तल की कटोरी, पित्तल की परात, पित्तल की क्यों थी? इसको मैं करके देखूँ। हाँ आप देखो, लगाओ इसको। नहीं पहले शर्मा जी वैसे देखो, पहले ताकत देखो, मैं पहले भी कर दूंगा ना, बात तो यह है। हाँ एक ये देखो, नहीं कर पाए, मोड़ना नहीं है सीधा मोड़ना। अब लगाओ शर्मा जी डालो नीचे, वही डालो। ये तो लाइट है, मतलब 5 चीजें तो भाई साहब आपने रसोई घर से निकाल दो। रिफाइंड तेल, एल्युमिनियम के बर्तन, रुको एक मिनट, 5 मिनट 10 मिनट रुको, और 5 साइड एल्युमिनियम के बर्तन, सफ़ेद नमक, मैदा और चीनी, 5 चीज़ निकालो। 80% बीमारी तो घर में आएगी नहीं। 80% ये जो रिफाइंड नमक, रिफाइंड जिसमें डाल दिया ना, रिफाइंड, उसके अंदर 12 प्रकार के केमिकल है, डबल में 24 प्रकार के केमिकल होते हैं, वो केमिकल तो अंदर रहते हैं, वो हमारी बॉडी को नुकसान कर रहे हैं। चलो अब इसको अभी समझ लो तो छोटा क्या लगा, हो सकता है मेरा वीडियो लगा दी, क्या बात करते हो, ना रियल है भाई, रियल है, हाँ करो, बिल्कुल रियल एक्सपेरिमेंट है। हाँ ये देख, मुंह तो तोड़ दो कि मेरे हाथ में। अब मैं करके देखो जी। आज भाई 10 तक देखेंगे, सारे कैमरामैन हाँ देख रहे हैं। हाँ। चलो जी लगाओ, पहले आप ना तू कर लेगी बीच, हाँ फिर लगा हाथ नीचे। आप खुद करो, बंद, टाइट कर पूरा, राइट ही है। डाले जा, ठीक है, पूरा जोर पूरा लग रहा है। लगा दिया है पूरा जोर। अब देखते हैं, अब ये लगाएगा, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। 10 सेकंड रुक जा, 5 सेकंड एक बार आप अब देखते हैं। 15 सेकंड 15 सेकंड 15 सेकंड ये सोनू जी रुक के देखेंगे। आओ 1 मिनट रुक जाओ जी बस सारे। टाइम होता है। अब देखते हैं सोनू जी का कितनी ताकत लगाई थी इन्होंने, क्या हुआ था। अब आपका सामने रियलिटी होगा। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? देख लिया जी, ये होती है, कहते हैं आयुर्वेदिक की, कहते हैं ना जो ज्ञान है ना वो किसी के पास नहीं होता। तो अब वैद्य जी कुछ और बताएंगे, तो सोनू जी क्या कहेंगे। सोनू जी एक मिनट के लिए आ जाइए। चलो वैद्य जी आओ, बैठो आप। चलो अब सोनू जी अभी बाहर गए हैं। एक बताऊं, देखो हाँ जी। सच में पूछे तो ये आज ये गिलास है, पानी पीने का नहीं है। अच्छा जी, क्यों? गिलास है वो बराबर है सतह, या नीचे से पतला है ऊपर से चौड़ा है। बिल्कुल जी। हमें पानी पीना चाहिए कम सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन पानी का कम होती है। लोटा नीचे से गोल है, ऊपर से भीड़ा है। मटके नीचे से गोल है, ऊपर से भीड़ा है। टोकरी नीचे से गोल। भाई कुएं गोल ही क्यों बनाए? सोचो आप, चौरस तो बहुत जल्दी बन जाते हैं पानी को सरफेस टेंशन कम करने के लिए। तो वैद्य जी वो जो पहले मतलब कि मटके में, मतलब कि जो मिट्टी का बर्तन होता है उसमें ठीक रहता है, या जो आप बता रहे हो लोटे वाला? नहीं, पानी सबसे बढ़िया मिट्टी के बर्तन का होता है। मतलब सरफेस टेंशन, मतलब मिट्टी जो अपना मटका होता है ना, नीचे से चौड़ा होता है। ये कैंपर है, बराबर है, बराबर है, बिल्कुल। गिलास है, बराबर है। बोतल है, प्लास्टिक की बोतल बराबर है। वही काम जो आपने स्टील का किया ना,
अब भाई को वो ताकत आ गई, उसने 1-2 बोतल पानी अभी एक प्लास्टिक बोतल में 2 पानी होंगे रखे लेना एक बार। अभी ये मतलब देश को पूरी तरह बीमारियों के अंदर जकड़ने की पूरी प्रतिक्रिया चालू है देश में। बिल्कुल। लोग आज इतना दिमाग खराब करा के लोगों का फटी हुई पैंट मोल ला रहे हैं और वो भी महंगी। तो इससे भी मतलब बेवकूफना देश में क्या होगा? मतलब जमाना जो चेंज हो रहा है वो मतलब कि बीमारियां ही ला रहा है। बीमारियां ला रहा है। जहाँ स्वाद शुरू होगा ना वहाँ स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। सच्चाई है। हम भोजन के लिए आज हर चौथा आदमी 5वें आदमी को मतलब किडनी के अंदर पथरी है, गोल्ड ब्लेडर के अंदर पथरी है। क्या है? खीरा दही को साथ खाना, साथ रात को खीरा खाना या कच्ची सलाद खाना, कच्ची प्याज खाना। अगर हम खीरा और दही को साथ खाएंगे या खीरा लस्सी साथ, पथरी बनेगी डेफिनेट। आजकल हमारी माता बहन है वो खीरा हो रहा है तो बना लागी, उसको तो पता तो नहीं है ना इसका मतलब क्या है, ये पड़ोसन बनाते हुए बना लें। यानी कि अर्थव्यवस्था मतलब खराब स्वास्थ्य हमारा खान पान है। कहते थे हैं कि हमारे घर पे सारी चीज़, हम घर पे घर का खाना खाते हैं, घर का खाना खाते हैं, घर का खाना खा रहे लेकिन खा क्या रहे हो? एक दालों को अलग अलग मिक्स करके बनाना, शाम को यानी कि भोजन का हिसाब होता है। भोजन किस हिसाब से चलता है? हमारे भोजन चलता है अग्नि क्रिया के ऊपर। अग्नि कहाँ? सूर्य की। सूर्य सुबह अगर अग्नि मंदी होती है तो हमें हल्का भोजन नाश्ता करना चाहिए। दोपहर अग्नि तेज होती है, हमें तला भुंदा जो मर्जी खाओ, अग्नि तेज पचा जाएगी। शाम को अग्नि फिर बंदी हो जाएगी तो हल्का भोजन करना है। यानी कि सुबह राजकुमार वर्ग का भोजन, दोपहर राजा वर्ग का और शाम को भिखारी वर्ग का भोजन करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। और स्वस्थ रहने के लिए भोजन का विशेष योगदान। बिल्कुल। अब मैं नवरात्र में बैठा इस टाइम, नवरात्र हम ये थोड़ी देवी पूजा करें वो खुश होगी, नहीं। नवरात्र का मेन मकसद समझो क्या है, ये हमें धार्मिक धर्म से जोड़ा गया है। अब गर्मी अलविदा होगी, सर्दी शुरू होगी तो बॉडी डिटॉक्स करना है। अगर हम 9 दिन अनाज नहीं खाएं तो हमारी बॉडी अपना आप डिटॉक्स हो जाएगी। बॉडी सर्दी संबंधी रोगों को लड़ने की क्षमता इतनी पूरी हो जाएगी, अगर हमें सर्दी संबंधी रोग नहीं आएंगे। उसके बाद में जब फिर सर्दी खत्म होगी, गर्मी शुरू हुई, फिर नवरात्र आएंगे। वैसे 4 बार आते हैं, 2 गुप्त रुद्र आते हैं और 2 इधर से होते हैं, 2 उधर से होते हैं। लेकिन अपने 2 भी कर ले तो काफ़ी है स्वास्थ्य के लिए। जी अब हमें आपको कहेंगे कि आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो एक दिन आपके वहीं जो आपके ऑफिस है वहाँ पर आएंगे और डिटेल में दर्शकों को बताएंगे कि बीमारी से कैसे बचा जाए, किस दवाई से क्या फ़ायदा होगा, कितनों को फ़ायदा हुआ है, डिटेल में आकर के जब आपसे पूछेंगे तो आप बताना उसके बारे में। तो हम तो देश सेवा के लिए 24 घंटा हाजिर हैं। बिल्कुल जी। तो दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? दर्शकों ये चाहेंगे आयुर्वेद को अपनाइए और देश को महान बनाइए। आयुर्वेद को अपनाइए और देश को बचाइए और बीमार होने से बचिए। सबसे ज़्यादा मेरा देश का पैसा स्वास्थ्य ऊपर खर्च होता है। एक बार 750 लाख करोड़ रुपए का बजट है। अगर हम सभी स्वस्थ रहेंगे तो वो पैसा मेरा देश का यही बचेगा और उस देश का बचेगा तो पहले मेरा घर का बचेगा ना। मेरा घर का बजट भाई, हम खाने में चटनी रोटी खा सकते हैं, कपड़े सिंपल पहन सकते हैं, लेकिन बीमारी होने के बाद में तो डॉक्टर को जाना पड़ेगा। तो हम क्यों ना ऐसी खाना खाएं, क्यों नहीं ऐसी हम नियम अपनाएं, क्यों नहीं ऐसे हम कार्य करें ताकि हम बीमारी ना हो, ताकि हमारे पैसे खर्च ना हो। बिल्कुल। हम कहना चाहेंगे कि योग करें, देसी जड़ी बूटियों की दवाइयाँ लें और स्वस्थ रहें और कहते हैं देश की तरक्की में आप लोग साथ देते रहें। धन्यवाद।